सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश भर में चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविरों में आमजन, विशेषकर ग्रामीण, गरीब और वंचित वर्ग के विभिन्न प्रकरणों का मौके पर निस्तारण हो रहा है। प्रदेश भर के गांवों में दिव्यांगों, महिलाओं, बुजुर्गों और वंचितों का उत्थान सरकारी योजनाओं के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। शिविरों के माध्यम से वर्षों से लंबित कार्य एक ही स्थान पर किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की राह आसान हो रही है। राज्य सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। इसी लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश भर में 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आमजन के विभिन्न प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण हो रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं भी विभिन्न जिलों का दौरा कर प्रदेश भर में इस पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित हो रहे शिविरों का अवलोकन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिविरों का अवलोकन कर विभिन्न विभागों की स्टॉल्स पर लाभार्थियों से संवाद भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य सरकार गरीब को गणेश मानकर वंचित वर्ग, किसान, युवा और महिला के साथ ही हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक इन योजनाओं को पहुंचाने के संकल्प के साथ हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत प्रदेश भर में शिविरों का आयोजन कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, यानी कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, कि गांव का व्यक्ति, किसान, मजदूर, जो गांव के दुख और दर्द को समझता है, गांव की पगडंडियों से निकला हुआ है, गांव के खेत और खलियान को जान सकता है। जब तक वो उच्च पदों पर नहीं बैठेंगे, जब तक गांव और गरीब का भला नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद आपने लगातार परिवर्तन देखा है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संबल पखवाड़ा हमने स्टार्ट किया है। और यह स्टार्ट क्यों किया है कि हम जानते हैं, गांव का गरीब जिसकी छोटी जोत होती है, छोटे खेत होते हैं, वो जब एसडीएम कार्यालय में आपसी विवाद में जाता है, उसकी स्थिति कितनी खराब होती है। उसका काम भी छूटता है, उसका पैसा भी लगता है, और वो ये 10 साल, 15 साल, 20 साल तक लड़ता रहता है, लेकिन काम नहीं होते। इन शिविरों के माध्यम से ये सारे काम हो, हमारे नामांतरण के काम हो, हमारे बंटवारे के काम हो, रास्तों के विवाद के काम हो, ये सब ऐसे काम हैं जो किसान की आवश्यकता के काम हैं। इन शिविरों में जनता के सीमा ज्ञान, पत्थरगड़ी, नामांतरण और सहमति पत्र जैसे राजस्व संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। लोगों के राजस्व संबंधित वर्षों से लंबित काम तेजी से पूरे हुए हैं, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। आमजन इन शिविरों में जमीनी विवाद के मनमुटाव को भूलकर आपसी सहमति और समझाइश से विवादों का समाधान कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख समस्या राजस्व से संबंधित रहती है। इसके दृष्टिगत इस पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित शिविरों में राजस्व संबंधी प्रमुख प्रकरणों के निष्पादन का कार्य तत्परता से किया जा रहा है। 6 जुलाई तक की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार पखवाड़े में सीमा ज्ञान के 47,615, नामांतरण के 1,10,492, सहमति विभाजन के 22,162 और रास्तों के 22,804 प्रकरणों को निस्तारण करते हुए बड़ी संख्या में ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के उत्थान से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा उनके इसी सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। राज्य सरकार महिला, किसान, युवा और मजदूर, इन 4 जातियों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर रही है, जिससे विकास का उजियारा हर वर्ग तक पहुंचे। सो जिस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।